नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम विष्णु हरि की कच्छप अवतार के कछुआ के अवतार की हम कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा एक महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है। कथा के शुरुआत देवताओं के अहंकार से होती है। स्वर्ग लोक में देवताओं का राज था। वे अपनी शक्ति और वैभव पर अधिक गर्व हो गया था। एक दिन स्वर्गलोक में समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी देवता देवियां और देवताओं को आमंत्रित किया गया। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी समारोह में आने का आमंत्रण मिला। ऋषि दुर्वासा एक विशेष प्रकार के पुष्पमाला धारण किए हुए थे। देवराज इंद्र के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें स्वर्ग से उतरी हुई पारिजात पुष्पों की एक सुंदर माला भेंट की। इंद्र ने ऋषि के दुर्वासा का सम्मान करते हुए माला ग्रहण की, परंतु उन्होंने उसे स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने माला को अपनी सूंड में उतार कर पैरों से कुचल दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस धन और समृद्धि के बल पर तुम्हें मेरी भेंट का अपमान किया है, वह आज से तुम उससे वंचित हो जाओगे। समारोह के दौरान देवताओं ने ऋषि दुर्वासा का उचित सम्मान नहीं किया और उनका उपहास उड़ाया। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपने सारे वैभव और शक्ति खो देंगे। इस श्राप से देवताओं का तेज कम हो गया और उनका स्वर्गलोक का वैभव फीका पड़ गया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा के श्राप के पश्चात दानवों का बल बढ़ने लगा। दानवों के बल राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। धर्म का ह्रास होने लगा और अधर्म का बोलबाला हो गया। देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं को समझ न आया कि ऋषि दुर्वासा का श्राप कितना भयंकर था। अपनी खोई हुई शक्ति और स्वर्गलोक को वापस पाने के लिए देवता भगवान विष्णु को सृष्टि के संरक्षण में जाते थे। वे पास सहायक के लिए पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास सहायता के लिए पहुंच गए। देवताओं ने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई और बताया कि दानवों ने किस प्रकार पराजित कर दिया है। भगवान विष्णु ने देवताओं को धैर्य रखने का आदेश दिया और बताया कि कैसे भी वह अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त किया जा सकता है। अमृत वह दिव्य पेय है जिसे पीने से देवता अमर हो जाते हैं और इसकी शक्ति अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन से अनेक अलौकिक वस्तुएं की प्राप्त हो सकती है जो देवताओं को सहायता करेगी। जब भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन एक कठिन कार्य है और इसे पूरा करने के लिए देवता और दानवों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। समुद्र मंथन करने के लिए मदार पर्वत को माथनी के रूप में उपयोग करना होगा। वासुकी नाग को मथानी की रस्सी के रूप में काम में लेना होगा। समुद्र मंथन के अंत में अमृत सहित अनेक रत्न प्राप्त होंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और दानवों के राजा बलि के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव भेज दिया। देवता राजा बलि के पास गए। उन्होंने समुद्र मंथन में सहयोग करने का अनुरोध किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं का पर विश्वास नहीं था। उन्हें प्रस्ताव पसंद आया। देवता और दानव क्षीण सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र से मदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। पर्वत को घुमाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वासुकी नाग दिया। नाग को पर्वत पर लपेट दिया गया। मुख्य दैत्यों की ओर पूंछ और देवताओं की ओर मुख रखी गई। मंथन शुरू हुआ, लेकिन मदार पर्वत रसातल में डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत का भार उठाया। देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हाहाकार विष निकला। हाहाकार विष इतना भयानक था कि उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने विष को अपनी कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ माना पड़ा है। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने अपने आश्रम में रख लिया।
फिर उच्चे नामक घोड़ा निकला जिसे असुरराज बलि ने अपना वाहन बना दिया। उसके बाद ऐरावत प्रकट हुआ जिसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में अपना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि नामक रत्न समुद्र से निकला और भगवान विष्णु ने उसे अपने पास रख लिया। फिर एक कल्प वृक्ष प्रकट हुआ और जिसके बाद रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रखा गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं को भगवान विष्णु से वर मांगा। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई जिसे वसुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा परिजात वृक्ष और शंख निकले और अंत में ध्वन रहित वैद्य अमृत के घट को प्रकट हुआ। धंधवरहित के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप वश इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर इस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश हो गए। अमृत के लिए देवता और दानवों में युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को मोहित कर दिया। विश्व मोहिनी ने अमृत घाट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपनी कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपात करने लगे। असुरों ने उनके कटाक्ष में से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरमानु नामक दानव समझ गया था। वह देवताओं के रूप में बनाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब वह अमृत उसके कंठ में गया तो चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कह दिया कि यह स्वर भानु दानव है। इस सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल उसने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उनके सिर और धड़ राहु और केतु नामक 2 ग्रहों में बदल गए और वे अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इन दोनों ग्रहों के बैर भाव के कारण ही सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु ने वहां से लोप हो गए। उसके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देव असुर संग्राम आरंभ हो गया जिसमें देवताराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक को वापस ले लिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और दानवों ने अपनी शक्ति वापस पा ली। अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। तो इस कारण भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिए थे।